हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जैसे कि पहले ही क्लियर कर दिया था दोस्तों कि 613 पदों पर हम प्रवक्ता की वैकेंसी 18 अक्टूबर को निकालेंगे। तो जैसे कि विज्ञापन दोस्तों आ चुका है, आज है 18 अक्टूबर 2024। तो आप डेट देख पा रहे होंगे, 18 अक्टूबर 2024 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि यहाँ पर दी गई है 18 अक्टूबर 2024 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 रात्रि के 12 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों, तो परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि भी 7 नवंबर 2024 तक रखी गई है। यदि आपके आवेदन में किसी प्रकार की कोई भी गलती हो जाती है तो 19 नवंबर से 28 नवंबर तक आप संशोधन कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया था कि प्रवक्ता की वैकेंसी यूके पीएससी निकालने वाला है। तो यूके पीएससी ने हमें पहले ही क्लियर कर दिया था नोटिफिकेशन के जरिए कि 18 अक्टूबर को इसका विज्ञापन आएगा। तो आज है 18 अक्टूबर दोस्तों और विज्ञापन जारी हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा विषयवार कुल 550 पद। तो 550 पद इसमें रहने वाले हैं दोस्तों। टोटल 613 पदों पर ये भर्ती विज्ञापन जो है कि जारी हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विषयवार रिक्तियों की संख्या। हिंदी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 69, अंग्रेजी 41, संस्कृत 45, भौतिक शास्त्र 57, रसायन शास्त्र 36, गणित 24, जीव विज्ञान 50। वैसे ही आप यहाँ पर विस्तृत देख पा रहे होंगे, टोटल 550 पद रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति और आरक्षण भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसके खाते में यहाँ पर कितने पद हैं। जैसे कि हिंदी में यहाँ पर टोटल 69 पद हैं और जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 14 पद आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 3 पद आरक्षित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद यहाँ पर रखे गए हैं। जबकि अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 38 पद रखे गए हैं। तो इसी प्रकार आप सभी का यहाँ पे विस्तृत देख पा रहे होंगे। जैसे अंग्रेजी का आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, टोटल 41 पद हैं। 8 पद अनुसूचित जाति के खाते में हैं और 2 पद अनुसूचित जनजाति के खाते में हैं और 5 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जबकि अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 22 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार आप सभी का यहाँ पे विस्तृत देख पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आवेदन करने से पूर्व आप एक बार भर्ती विज्ञापन को जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो ये यहाँ पर रिक्तियों का विवरण भी दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पूर्व में चयन क्रम में 95 पद व नवीन आधार पर 52 पद दिव्यांग के संबंधित उक्त पदों का श्रेणीवार विस्तृत विवरण। तो ये यहाँ पे दिया गया है। बाकी दोस्तों, दूसरा आप देख पा रहे होंगे ख, प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा के विषयवार कुल 63 पद हेतु विज्ञापन। तो दोस्तों 550 प्लस 63, टोटल 613 पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। टोटल 613 पद इसमें रहने वाले हैं दोस्तों। तो आप महिला शाखा के लिए भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हिंदी के 2 पद यहाँ पे दिए गए हैं। वो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के खाते में दोनों पद रहने वाले हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के यहाँ पे 13 पद रहने वाले हैं। अनुसूचित जाति के खाते में 1 पद रहने वाला है। वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद और 11 पद अनारक्षित के लिए यहाँ पे रखे गए हैं।
इसी प्रकार आप सभी का यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाकी ये आप विस्तृत जानकारी यहाँ पे देख पाएंगे। तो पदों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। विभाग और माध्यम शिक्षा विभाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग। पदों की संख्या 613, 550 पद सामान्य शाखा व 63 पद महिला शाखा। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, वेतनमान 47,600 से 1,51,100 रुपये तक लेवल 8 की ये वैकेंसी रहने वाली है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, अस्थायी, स्थायी व अंशदायी पेंशन युक्त रहने वाला है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष इसमें रखी गई है दोस्तों। तो 21 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा रहने वाली है। पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमान्य अर्हताएं ये आप देख पा रहे होंगे। प्रवक्ता पद हेतु सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अर्हताएं धारित किया जाना अनिवार्य है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। भारत में विधित स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए संबंधित विषय में, जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधित द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड इसमें मांगा गया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अधिमान्य अर्हता में प्रदेश सेना में 2 वर्ष तक कार्य किया हो और नेशनल क्रेडिट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। 3 इसमें दिया गया है दोस्तों, एनएसएस का सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये अधिमान्य अर्हता इसमें रहने वाली है। दूसरा है दोस्तों प्रवक्ता नागरिक शास्त्र। तो इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मांगी गई है दोस्तों, वो है भारत में विधित द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है दोस्तों नागरिक शास्त्र में। दूसरा है दोस्तों राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधित द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि बीएड इसमें मांगा गया है दोस्तों। इसी प्रकार सेम इसमें भी मांगा गया है दोस्तों, जीव विज्ञान में आपने या तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या जीव विज्ञान में आपने डिप्लोमा या एलटी डिप्लोमा किया हो या बीएड किया हो। इसी प्रकार प्रवक्ता हिंदी में भी सेम यहाँ पे मांगा गया है। इसी प्रकार दोस्तों आप सब में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आयु की गणना यहाँ पर 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। बाकी फॉर्म भरने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। बाकी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किस प्रकार से करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। बाकी आप शुल्क की बात करें दोस्तों, तो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये, प्रोसेसिंग शुल्क 22 रुपये 30 पैसे, यानी कि 172 रुपये 30 पैसे आपका आवेदन शुल्क रहने वाला है सामान्य वर्ग के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपये फीस व 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग शुल्क, यानी कि 172 रुपये 30 पैसे आपका आवेदन शुल्क रहने वाला है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। उत्तराखंड अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क वो 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग शुल्क, यानी कि 82 रुपये 30 पैसे आपका शुल्क रहने वाला है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 150 रुपये फीस रहने वाली है तथा 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग शुल्क, यानी कि 172 रुपये 30 पैसे आवेदन शुल्क रहने वाला है। शारीरिक दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है, केवल प्रोसेसिंग शुल्क आपको पे करना है 22 रुपये 30 पैसे। उत्तराखंड में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क यहाँ पे नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपको पे नहीं करना है। बाकी ये चीज़ें भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार विज्ञापन का अच्छे से अध्ययन कर ले दोस्तों। तो ये है दोस्तों प्रवक्ता भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्नों की संख्या 150 आने वाली है। अधिकतम अंक भी आपको 150 दिए जाएंगे। टोटल 2 घंटे का समय अवधि आपको इसमें दी जाएगी। 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लिखित परीक्षा वास्तुनिक प्रकार। तो 200 प्रश्न इसमें आएंगे, वो अधिकतम 200 अंक आपको दिए जाएंगे, वो 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु विषय सूची, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों विषय सूची। बाकी ये आप इसका परीक्षा पाठ्यक्रम प्रथम चरण, ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, तो ये सभी चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये था दोस्तों प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।